हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की भी हमारी स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स के साथ साथ बर्फ की फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगी। और आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है या जो इंग्लिश में बहुत वीक है तो उनके लिए ये स्टोरी जो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो टाइटल है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। पूरा लेटर जो है वो कैपिटल में हो गया है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल कैपिटल में रहना चाहिए था, बाकी जो लेटर था उसे स्मॉल में रहना चाहिए था, लेकिन मिसप्रिंट की वजह से ये सारा लेटर कैपिटल में हो गया है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि फर्स्ट लेटर ही कैपिटल में रहता है, नाउन भी कैपिटल में रहता है, बाकी सब देखिए स्मॉल में ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करते हुए स्टोरी को। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है आरो एंड द मैजिक पर्ल्स। आरो एक नाम है और मैजिक पर्ल्स यानी जादुई मोती। तो इसे मैजिक मींस चमत्कारी कहिए, जादुई कहिए। तो ये स्टोरी का टाइटल है आरो और जादुई मोती। तो देखते हैं इस स्टोरी में कौन सा जादू हुआ है और कौन सी मोती मिली है। फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड आरो, जिसका नाम क्या था, आरो था, लिव्ड रहता था कहां पर, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। तो एक समय की बात है, एक छोटा लड़का जिसका नाम आरो था वो एक छोटे से गांव में रहता था। His father was an old fisherman, उसके जो पिता थे वो क्या थे, an old fisherman यानी एक बुजुर्ग मछुआरे थे, यानी जो मछलियां पकड़ते हैं। Who knew, वो जानते थे या उन्हें पता था क्या, a secret, एक रहस्य, इसके बारे में, about a hidden parts यानी बारे में, a hidden parts यानी एक छिपे हुए मोती, parts मीन्स मोती होता है, हाइड की थर्ड फॉर्म है hidden यानी छिपा हुआ मोती के बारे में उन्हें एक रहस्य पता था। बिफोर डाइंग यानी मरने से पहले, ही टोल्ड, उन्होंने बताया, किसे, आरो, आरो से क्या बताया, अबाउट आ स्पेशल रॉक इन द सी यानी इन द सी समुद्र में, अबाउट बारे में, आ स्पेशल यानी एक विशेष, रॉक मीन्स चट्टान के। तो समुद्र में एक विशेष चट्टान के बारे में उन्होंने आरो से बताया मरने से पहले। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, आफ्टर मीन्स बाद में, हिज फादर्स डेथ यानी अपने पिता के मृत्यु के बाद, आरो वेंट टू सर्च फॉर द पर्स, आरो चला गया, सर्च टू सर्च यानी खोजने के लिए, फॉर द पर्स यानी मोती को। ही डाइव्ड यानी वो डूबा, इनटू द सी यानी समुद्र में, मेनी टाइम्स कई बार, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड इट, वो उसे नहीं पा सका। फाइंड मीन्स पाना, इट मीन्स उसे, और कुड नॉट यानी नहीं सका। तो वो उसे, तो जो पर आरो था वो कई बार डुबकियां लगाई यानी डूबा समुद्र में, लेकिन वो उसे नहीं पा सका। सून जल्दी, ही स्टार्टेड, उसे उसने शुरू कर दिया, फीलिंग सैड यानी उदास होना, एंड कंफ्यूज्ड और भ्रमित। तो जल्द ही वो भ्रमित और कंफ्यूज होना यानी उदास होना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, आरो सॉ, आरो ने देखा, अ टर्टल, एक कछुए को, ट्रैप्ड, फंसे हुए, किसमें, इन आ नेट, एक जाल में। तो एक दिन आरो ने एक कछुए को जाल में फंसे हुए पाया या देखा, जैसा कि देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है। दोस्तों, पिक्चर का यही मतलब है कि आप लोगों को समझाने के लिए, जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं क्लास 5 वाले, उनको समझाने के लिए पिक्चर लगा देते हैं। बाकी इस पिक्चर का दोस्तों कोई इंटेंशन नहीं है। ही क्विकली, वो जल्दी से, हेल्प, मदद किया, एंड सेट द टर्टल फ्री, और कछुए को आजाद कर दिया। टर्टल मीन्स कछुआ, और सेट द फ्री का मतलब दोस्तों होता है किसी चीज को आजाद करना। तो यहाँ पे सेट द टर्टल फ्री यानी कछुए को आजाद कर दिया। द टर्टल स्पोक, कछुआ बोला, क्या बोला, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, इट वुड हेल्प हिम यानी वो उसकी मदद करेगा, इट वुड वो करेगा, हेल्प हिम यानी उसकी मदद। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, किसके लिए यूज हुआ है, ये आरो के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट पैरा, द टर्टल टुक आरो, कछुआ ले गया आरो को, कहां पर, टू आ शाइनिंग रॉक अंडर द सी यानी चमकती हुई चट्टान के पास, कहां पर, अंडर द सी समुद्र के नीचे। तो उस कछुए ने आरो को समुद्र के नीचे एक चमकती हुई चट्टान के पास ले गया। इट टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, टू प्लेस यानी रखने के लिए, अ व्हाइट शेल। तो दोस्तों शेल में शंख होता है, अ व्हाइट में सफेद। तो व्हाइट शंख रखने के लिए कहा, जैसा कि देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है व्हाइट शंख, तो इसी को व्हाइट शेल कहते हैं।
एंड से, और क्या कहने के लिए, आ मैजिक वर्ड, यानी एक जादुई शब्द कहने के लिए वो कहा। इसका मतलब था आरो ने, उस कछुए ने आरो से कहा कि उस सफेद शंख रखे और एक जादुई शब्द बोले। सडनली अचानक द रॉक ओपन, यानी जो चट्टान थी वो खुल गई, एंड द पर्ल्स अपीयर्ड। पर्ल्स मींस मोती होता है, वो जो मोती था वो प्रकट हो गया या दिखाई दिया, जैसा कि देखिए ये पिक्चर में दिख रहा है। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। आरो टुक द पर्ल्स, आरो यानी उस मोती को ले लिया, एंड वेंट बैक होम, और घर चला आया हैप्पीली, खुशी खुशी। तो आरो उस मोती को लेकर घर खुशी से चला आया, यानी वापस चला आया। ही यूज्ड इट, उसने इसे इस्तेमाल किया, टू हेल्प, मदद करने के लिए, किसकी, पुअर पीपल, गरीब लोगों की, कहां पर, इन हिज विलेज, अपने गांव में। तो उसने इस मोती को गरीब गांव के जो गरीब लोग थे उसको इस्तेमाल करने के लिए उसने इस्तेमाल करने लगा। यूज टू मींस इस्तेमाल किया, यूज में इस्तेमाल करना होता है, यूज की सेकंड फॉर्म है यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी यूज्ड होगी। ही लर्नड, उसने सीखा क्या, दैट की काइंडनेस यानी दयालुता ऑलवेज ब्रिंग गुड रिवार्ड्स। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ब्रिंग्स मीन्स लाती है, गुड रिवार्ड्स मीन्स अच्छे इनाम। तो उसने सीखा कि दयालुता जो है हमेशा अच्छे इनाम लाती है, जैसा कि आरो को भी अच्छा इनाम मिला। तो दोस्तों अगर आरो ने दयालुता नहीं दिखाई होती, यानी उस कछुए को नहीं छुड़ाया होता अपनी दयालुता दिखाकर, तो आरो को मोती कभी भी नहीं मिलता, मेरा मानना है। तो आप लोग भी अपनी दयालुता दिखाइए। आप लोग प्लीज, दयालुता दिखाने का आप लोगों का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर करें।